हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ मोड, जिनको बेसिकली आपको सिर्फ मेमोराइज रखना है। कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। जैसे कि देखो, y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, है ना। और ये भी y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए का ही ग्राफ हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन एक में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और एक में डिक्रीजिंग। कैसे, वो बताता हूँ। देखो ऐसे, एक तो देखो ये कब, जब बेस की जो है ए जो है वो ग्रेटर देन वन हो, एक से बड़ा बेस हो, है ना। और ये ये कब, जब बेस जो है, बेस ए जो है वो जीरो से तो बड़ा हो और वन से क्या हो, छोटा हो, है ना। जैसे कि मान लो, अभी ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। अभी आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं लॉग जो है वो वन से बड़ा हो, जैसे मान लो लॉग एक्स विद बेस टू, log x with base 3, log x with base 4, कॉमा डॉट 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 डॉट। जैसे एक ये है log, कोई भी मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लिया है ना। यानी इसका मतलब क्या है, इस जीरो पॉजिटिव का मतलब, कोई भी मान लो मैंने लिखा है 0.0000001, कोई भी एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो जीरो के लगभग करीब है, जीरो के लगभग करीब है, तो मान लो वो यहाँ कहीं होगा। उसको जब यहाँ पर मैं नीचे जब इसको जो है लेके जाऊंगा, तो वो लगभग जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो, जब बेस जो है वो जीरो से बड़ा हो और वन से छोटा हो, जैसे मान लो ये यहाँ पर जो है वो 1,0 पे लगा था, ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ये यहाँ पर 1,0 पे हुआ है। तो ये वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो कोई इसमें बताने की वो नहीं है ना। अब ये जैसे कि मान लो y इक्वल टू, आपने लिया है कोई भी, आपने लिया है ग्राफ, जैसे कि log x विद बेस हाफ, ठीक है, log x विद बेस 1/3, यानी बेस जो है ना वो जो है वो वन से छोटा हो, वन से छोटा होगा तो ये जो नंबर मिलेगा हमें, इसमें जो हमें नंबर मिलेगा, जैसे मान लो y, आपका जो भी हम log की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, जो भी आप log की यहाँ वैल्यू रखो, जैसे log जीरो पॉजिटिव और ये ए, तो ये आपको जो मिलेगी ये पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलेगी। कैसे, ऐसे जैसे मान लो कोई भी हम इसमें इस ग्राफ में अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर रखते हैं, 0.00001 करके कोई भी नंबर लिखते हैं, तो वो मान लो यहाँ कहीं होगा, और इसको यूं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कहाँ चल जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। इसका और एक बेहतर एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, हम्म, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास जो लॉग का जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए log ऑफ x विद बेस टू, ठीक है। इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, जस्ट 1 मिनट में, 1 मिनट, वाटर ब्रेक।
ये क्या होगा देखो ध्यान से। मान लीजिए इस तरीके से मुझे कोई फंक्शन दे रखा है log y इक्वल टू log x विद बेस 2। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखो, देखो इसकी पहले टेबल बनाएंगे बाद में ग्राफ बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो ग्राफ अपने आप आपका रेडी हो जाएगा। 10th क्लास नहीं है ये, जो पहले आपने ग्राफ बना दिया और बाद में टेबल बनेगी। x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आप x की जगह अगर 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 लाने के लिए 1 लेके आना पड़ेगा। तो 2 रखोगे तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। x इक्वल टू 4 रखोगे तो 4 लाने के लिए 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 2 करना पड़ेगा। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, या मान लो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 रेज करना पड़ेगा। 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद 1/2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, पावर में रेज करनी पड़ेगी। और 1/4 के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। ऐसे ही आप और करोगे, अगर जैसे मान लो 1/8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम मेंटेन कर लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो मुझे नंबर्स है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या क्या नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ये है 5, ठीक है। और ऊपर भी ले लेते हैं 1 2। मेरे पास क्या है, एक्स में कोई भी मुझे नेगेटिव नहीं मिला ना, नहीं रखा ना मैंने, तो इसलिए मैं एक्स पे रख ही नहीं रहा 2 मिनट के लिए नंबर। अब देखो x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1, यहाँ कहीं हो गया मान लीजिए। x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 2, अच्छा ये हो गया, है ना, लगभग इसके बराबर में ये है ना। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, ये रहा। x इक्वल टू 8 पे y इक्वल टू 3, 6 7 8, और ये मान लीजिए यहाँ कहीं 3 है, तो x इक्वल टू 8 पे y इक्वल टू 3 यहाँ कहीं मिल रहा है ये, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू 1/2 पे y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/2 यहाँ कहीं होगा, और y इक्वल टू -1 कहाँ होगा उसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, राइट, है ना, सही है। अच्छा x इक्वल टू 1/4 पे y इक्वल टू -2, ये 1/4 इस 1/2 के भी यहाँ कहीं होगा, तो ये -1 1/4 पे कितना है, -2, यानी और यहाँ पर, सही है। और इसी तरीके से 1/4 तो हो गया, 1/8 तो खैर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो एक काम करो इसको हटा ही दो, हटा भी दें। हमें बेसिकली सिर्फ कर्व जानना है और कुछ भी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये ये, और देखा जाए तो ये भी इतना नहीं, ये लास्ट में जाके इसके बहुत ज़्यादा ये पैरेलल ही हो जाएगा ये। अरे यार कुछ बस इतना कि एक टाइम पे ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, जूम करके बता दिया मैंने। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, जैसे x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1 मिल रहा है, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 2 मिल रहा है। देखा जाए तो देखो ये जो हमारे पास जो कर्व हमें मिला, ये x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ती चली गई। जैसे मान लो मैंने x की ना कम होती चली गई, है ना। x इक्वल टू मैंने 2 रखा तो y इक्वल टू 1 मिला, x इक्वल टू 4 रखा तो मुझे y इक्वल टू 2 मिला, x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 0। कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला मुझे कि मैंने x की वैल्यू तो जो है वो कम रख दी और y की वैल्यू मुझे ज़्यादा मिल गई, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला मुझे, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गौर करने वाली है। अब लॉग की इनइक्वलिटी को ही जानने के कुछ और चीज़ें, कुछ और पॉइंट्स, वो क्या क्या है देखो, लॉग इनइक्वलिटी को जानने के।
इनइक्वलिटी। तो इसमें क्या होगा, एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेस जो है वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। अच्छा, बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से। बेस अगर, क्योंकि देखो बेस दो तरीके से होगा है इसमें, बेस या तो 1 से बड़ा होता है और या फिर बेस जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। सही है ना। अच्छा है, लॉग अगर, इसमें ये चीज याद रखने वाली है, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। बेस अगर 1 से बड़ा हो, बेस अगर 1 से बड़ा हो तो लॉग हटाओ, हाट नहीं, लॉग हटाओ या लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है वो रिमेन सेम। साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम, सेम रहेगी, है ना। अच्छा, और लॉग, इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में भी होगा तो यही कि लॉग हटाओ या फिर लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी इक्वलिटी गेट्स रिवर्स्ड। रिवर्स्ड, इनइक्वलिटी का साइन जो है वो बदल जाएगा। अच्छा, अब ये क्या गणित है, देखो इसके बारे में जानना है तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। देखो पेशेंस से, देखो क्या मैं कह रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल था, जब आपको ये दिया हुआ था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना। अच्छा, इसमें जब हम लॉग, मतलब बेस 3 के साथ जब दोनों तरफ लॉग लेते थे तो कुछ आपको याद है कि क्या बचता था, देखो ऐसा कुछ था ना, 3 पावर x इक्वल टू लॉग 3 बेस और 4 पावर x-1, एक्स आगे आ जाता था लॉग 3 विद बेस 3 की वैल्यू 1, है ना। और ये हो जाता था हमारा क्या, मतलब ये हम कर लेते थे, है ना। अच्छा, और फिर आगे इसका हम सॉल्यूशन करते थे, है ना। और अगर मान लीजिए, अगर इसकी जगह मैं और एक चीज बताऊं, जैसे कि मान लो ये तो कब क्या था, जब हमने लॉग लगाया था, है ना। अच्छा, एक याद है आपको, हमने लॉग हटाया भी था, देखो याद दिलाता हूँ, लॉग x-3 विद बेस 2, है ना, इज इक्वल टू लॉग 4 विद बेस 2। याद है क्या ऐसा कुछ, कि बेस सेम होता था तो फिर हम लिख देते थे, ठीक है, चलो ये तो याद है, ठीक है। और अब एक चीज इसमें, एक ये है कि ये तो था इक्वलिटी के लिए, इनइक्वलिटी नहीं, इसमें इक्वल था तो हमने इतना काम कर दिया। क्या हो यदि log x-3 विद बेस 2 इज ग्रेटर देन log 4 विद बेस 2। अब अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। तो इसमें जो है वो हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि log हटाओ या log बढ़ा। इसमें एक तो ये देखना है कि बेस जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं है। तो गौर करो, बेस 2 है यहाँ पर, ये 2 रहा, तो ये 1 से बड़ा है। तो ये कह रहा है साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम, और अगर बेस की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, तो लॉग हटाओ या लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेट रिवर्स्ड। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या है, जो वो बदल जाएगी। अच्छा, तो इसके लिए क्या करें, देखो ये हो जाएगा हमारा x-3 इज ग्रेटर देन 4, यानी ये तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा। अच्छा, ठीक है। और यदि कुछ ऐसा हो जाए तो, कि log x-3 विद बेस हाफ इज ग्रेटर देन log 4 विद बेस हाफ। अगर इसकी जगह ये हो जाए तो, अब गौर करो, हाफ तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो इस समय हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ये जो ग्रेटर देन है, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड, चेंज कर दी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, यानी तो फिर इसका सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व आप कुछ ऐसे कह दोगे, लेस देन 7,
क्या ये आंसर होगा फाइनल? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो 7 से छोटा। अब 7 से छोटे तो बहुत सारे नंबर है ना? 7 से छोटे बहुत सारे नंबर है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल नहीं होगा। तो ये वाला इसमें जो है वो एक तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी लिया हमने, है ना, और एक हम लेंगे इसमें डिफाइनिंग वाला पार्ट। वो क्या होगा डिफाइनिंग वाला पार्ट? हमें एक बात पता है कि जो लॉग में हम बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ये तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी हो गया। अच्छा, और एक डिफाइनिंग वाला जो पोर्शन है वो क्या है? डिफाइनिंग वाला पोर्शन तो है वो ये है कि x माइनस थ्री हमेशा ग्रेटर देन होगा 0। इससे क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि 3 से बड़ा। नंबर लाइन का यूज लो, इसे कैसे भूल जाए? ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा इनइक्वालिटी तो है नहीं, तो ये लगा दिया। और ये है 7 से छोटा, यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे 7 होगा, और 7 से छोटा तो ये छोटा ले लिया। तो ये कुछ हो गया हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास जो फुल एंड फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 3 स्मॉल ब्रैकेट, और ये भी 7, ये भी स्मॉल ब्रैकेट। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहां मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको यहां पर हमने इतना क्यों करा, आपके मन में ये आ रहा होगा, तो देखो इसका रीजन देखो। यहां पर हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि लॉग की रेंज, लॉग का जो डोमेन होता है, रेंज नहीं, लॉग का जो डोमेन होता है वो एक फिक्स डिफाइन होता है। ठीक है ना? आप ऐसे अनर्गल तरीके से ये नहीं बता बोल सकते कि साहब 7 से छोटे जितने भी नंबर है उन पे सब पे सेटिस्फाई करेगा, है ना? 7 से छोटे हर नंबर पर ये सेटिस्फाई करे, ये जरूरी नहीं है ना? जैसे अगर मान लो हाफ की वैल्यू 4, वो हाफ की क्या पावर रखे कि 4 हो जाए, तो दैट इज -2। अब यहां पर आप क्या रखोगे? 6 रखोगे, 5 रखोगे। 6 रखोगे तो 6 माइनस 3, दैट इज 3। अब हाफ की क्या वैल्यू रेज करेंगे वो 3 हो जाए, अटक जाओगे इसमें यहीं पे। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अच्छा, एक इसी रूट पर एक बात और पड़ रही है हमारी, वो क्या? देखो, अगर इस तरीके से लिखा हो, ये तो लेस देन ग्रेटर देन था, अगर इनइक्वालिटी इस तरीके से लिखी हुई हो तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले तो देखो बोथ साइड लॉग लेंगे, 2 का बेस लगाओ, 2 पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस एज 4। ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई राइट हैंड साइड की? तो हो गई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 को आगे ले आओ और ये हो जाएगा log 2 विद बेस 2। इस बात का मतलब क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो x की वैल्यू 3 के इक्वल या फिर 3 से बड़ी होगी। और अगर इसी की जगह अगर अभी हम जो बेस है वो अगर 2 से छोटा ले ले, 1 से छोटा ले ले, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आंसर हमारा तब भी सेम आएगा। अच्छा, ये कैसे? देखो अभी इधर 2 पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल 4। तो देखो 2 पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल 4, तो लॉग हाफ ले लो 2 की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग हाफ, ये हो गया 4। देखो ये x माइनस 1 को इधर ले आओ, 1/2 की पावर क्या रेज करेगी? 2 हो जाए, दैट इज -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 की पावर क्या रेज करेगी? वो 4 हो जाए, दैट इज -2, है ना? इस पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर इक्वल 3। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज निचोड़ सामने आया क्या, कि इक्वेशन में तो है ना, इक्वेशन में तो जब बात इक्वेशन की होती थी, है ना, नोट करके लिख लेना इसको। इक्वेशन में तो हम क्या करते थे? log a विद बेस b लिखा होता था, तो log c मतलब c इक्वल टू a इक्वल टू b पावर c लिख देते थे। अच्छा, और इन इक्वलिटी में क्या करेंगे? ये बात ध्यान से देखना, इन इक्वलिटी में हम क्या करेंगे?
लॉग ए विद बेस बी इज ग्रेटर इक्वल सी अगर लिखा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर केस बनेंगे। केस कैसे बनेंगे, देखो ए इज ग्रेटर इक्वल बी पावर सी तो हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, वन से बड़ी होगी। और ए इज लेस देन इक्वल टू बी पावर सी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी पावर सी, ये कब होगा, ये मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। वो कब होगा, जब मैंने आपको बताया था जीरो से तो बड़ी हो बेस और वन से छोटा हो बेस, है ना, इस तरीके से होगा। तो अब चलो ये नेक्स्ट लॉग की इनइक्वलिटी नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका रिवीजन करना सब लोग।